अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एक और कन्फ्यूजन जो आमतौर पे लोगों में पाया जाता है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये कन्फ्यूजन आमतौर पे स्टेट फाइलिंग के हवाले से पाया जाता है। फर्स्ट कन्फ्यूजन जो पाया जाता है वो ये है कि ये सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो स्टेट कंप्लाइंसेस को मीट करें या उनको कंप्लीट करें, जबकि ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेट की कंप्लाइंसेस इक्वली नेसेसरी हैं फॉर द नॉन रेजिडेंट्स एज वेल। यूएस में एक कंपनी रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्टेट में, वो फ्लोरिडा हो सकती है, डेलावेयर हो सकती है, एंड द ओनर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी इज़ अ यूएस रेजिडेंट। जैसे उसको अपनी कंप्लाइंसेस पूरी करनी है स्टेट के साथ, एग्जैक्टली वैसे ही एक नॉन रेजिडेंट को सेम स्टेट में अपनी कंपनी के लिए कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। तो इसलिए सबसे पहले एज ए नॉन रेजिडेंट इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली अपने सामने रखें कि जिस स्टेट में भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपको उसकी कंप्लाइंसेस को पूरा करना है। उसकी कंप्लाइंसेस क्या हो सकती हैं? उसमें 2-3 मेजर चीज़ें होती हैं। कुछ स्टेट में आपको सिर्फ स्टेट फ़ी पे करनी होती है, रिन्यूअल फ़ी। कुछ स्टेट में आपको सिर्फ स्टेट की रिपोर्ट फाइल करनी है एंड देयर इज़ नो फ़ी अटैच टू इट। लेकिन कुछ स्टेट में आपको इन दोनों चीज़ों को फाइल करना होता है कि आपको रिपोर्ट भी फाइल करनी है और प्लस आपको उसकी जो एनुअल रिन्यूअल फ़ी है वो भी पे करनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये नोट करने की ज़रूरत है कि जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, उसकी डेडलाइंस क्या है। आपको उन डेट्स का अंदाज़ा होना चाहिए। यूएस में हर स्टेट में जो एनुअल कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट है वो डिफरेंट है। जैसे कि कुछ स्टेट में दैट कैन बी द एनिवर्सरी मंथ ऑफ योर कंपनी रजिस्ट्रेशन, कि जिस महीने में आपने कंपनी बनाई है नेक्स्ट ईयर आपको उसी मंथ में अपनी कंपनी की एनुअल कंप्लाइंसेस कंप्लीट करने की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टेट में आपको एनिवर्सरी मंथ से प्रीवियस मंथ में फाइलिंग करने की ज़रूरत होती है, और कुछ स्टेट्स में एक फ़िक्स डेट होगी, यहाँ पे आपको उसी डेट पे आपको अपनी कंप्लाइंसेस करनी है। लास्ट ईयर में वट एवर टाइम योर कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड, आपको उस स्पेसिफिक डेट पे नेक्स्ट ईयर में कंप्लाइंसेस ज़रूर करनी है। जैसे अगर हम सिर्फ डेलावेयर की बात करें तो उस पर फिक्स डेट्स हैं कॉर्पोरेशन के लिए और एलएलसी के लिए, 2 डिफरेंट डेट्स हैं, लेकिन वो फिक्स्ड हैं फॉर दैट स्टेट। तो कोई भी कंपनी जो लास्ट ईयर में रजिस्टर हुई है, बेशक वो दिसंबर में रजिस्टर हो रही है, उसको उस स्पेसिफिक डेट से पहले अपनी एनुअल कंप्लाइंसेस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट आपको ये चीज़ भी अपनी कंसिडरेशन में रखने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी टाइमली कंप्लाइंसेस नहीं करते तो आपको हैवी पेनल्टीज़ चार्ज हो सकती हैं। मोस्टली लोग एज ए नॉन रेजिडेंट जो कंपनी रजिस्टर करवाते हैं यूएस में, एक तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, इस कन्फ्यूजन में या आमतौर पे कुछ लोग ये बात कर देते हैं, किसी ने कह दिया कि यू डोंट नीड टू फाइल एज ए नॉन रेजिडेंट, का आपको वहाँ मौजूद नहीं है तो आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली लोग इन चीज़ों की वजह से अपनी फाइलिंग स्किप कर देते हैं। सम टाइम उनको डेट्स का आइडिया नहीं होता, इस वजह से स्किप हो जाती है। लेकिन अगर आपने अपनी कंप्लाइंसेस नहीं की तो इस पे हैवी पेनल्टीज़ इंपोज हो सकती हैं। पेनल्टीज़ की अमाउंट और उसका वॉल्यूम वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करेगा। अगेन कुछ स्टेट में वो बहुत नॉमिनल सी अमाउंट हो सकती है, इवन कुछ स्टेट में पेनल्टीज़ नहीं भी हैं, लेकिन मोस्टली स्टेट में वो अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। जैसे कुछ स्टेट में $100 पेनल्टी है, कुछ में $400 है, और कैलिफोर्निया जैसी स्टेट्स में ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक भी जा सकती है, और ख़ास तौर पे कॉरपोरेशन के केस में। अच्छा, और कुछ स्टेट्स में ये भी हो सकता है कि आपको अपनी बेसिक फ़ी जो रेगुलर रूटीन में पे करनी होती है वो, प्लस उस पर एक पेनल्टी अमाउंट चार्ज होगी, और प्लस जितना आप लेट फाइल करते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है। अगेन अगर हम डेलावेयर की एग्जांपल लें तो उसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपकी जो एनुअल फ़ी है वो आपने टाइमली पे नहीं की तो उस पर एक पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, प्लस उस पर हर महीने इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। तो आप जितने महीने लेट फाइलिंग करेंगे आपको उस पर उतना इंटरेस्ट पे करना होगा। अच्छा, इसी तरह कुछ स्टेट्स में नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बेस पे भी कैलकुलेशन हो सकती है पेनल्टी। तो इसलिए आपको इस चीज़ की एहतियात करनी है कि आप अपनी कंप्लाइंसेस टाइम पे पूरी करें। अच्छा, अब इसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये कंप्लाइंसेस हमें क्यों करने की ज़रूरत है, अगर हम इनको अवॉइड कर दें तो पेनल्टी के अलावा और क्या इशू हो सकता है। और अगेन पेनल्टी के बारे में भी बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि हम यूएस में मौजूद नहीं है तो हाउ कैन दे चार्ज अस द पेनल्टी, अगर हम नहीं पे करते तो देन व्हाट विल हैपन। अगेन उस सूरत में मोस्टली स्टेट्स में ये इशू भी हो सकता है कि आपकी कंपनी ही डिज़ोल्व हो जाए और वो आपकी कंपनी को इनएक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं फ़ौरन। देन नेक्स्ट स्टेप में वो आपकी कंपनी को डिज़ोल्व कर सकते हैं। कंपनी के इनएक्टिव होने से या डिज़ोल्व होने से समटाइम फौरी तौर पे आपको उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है, क्योंकि यूजुअली वो बैंक्स या मर्चेंट रियल टाइम आपकी कंपनी के स्टेटस को समटाइम मॉनिटर नहीं कर रहे होते। लेकिन अगेन एज उनका जो एक एनुअल प्रोसेस होता है या 6 मंथली एक स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस होता है, जैसे ही उसमें वो देखेंगे और अगर आपकी कंपनी उनको डिज़ोल्व नज़र आती है या वहाँ पे उसका स्टेटस इनएक्टिव होता है तो यू मे एंड अप विद सम प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू योर बैंक अकाउंट और योर मर्चेंट। रिसेंटली हमने देखा है कि यूएस में जैसे नॉन रेजिडेंट्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है और वहाँ पे उसकी कंप्लाइंसेज और रिक्वायरमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए बैंक कई तरह की वेरिफिकेशंस अब कर रहे हैं उनको बैंक अकाउंट ऑफर करने से पहले। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि बैंक्स अब आपकी कंपनी का एक्टिव स्टेटस भी चेक करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक अगर हम देखें तो इफ़ यू हैव अ कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए
तो सिंपली आप बैंक अकाउंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपके पास पासपोर्ट चीज़ें बाकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, सो आपको बैंक अकाउंट यूजुअली मिल जाता था। लेकिन अब कई बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपकी कंपनी की वैलिडिटी और उसके एक्टिव स्टेटस और उसके इंटैक्ट होने को भी चेक करते हैं। हमने रिसेंटली ऐसे बहुत से केसेस को एक्सपीरियंस किया है कि यूज़र ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, लेकिन इस वजह से वहाँ से रिजेक्शन आई है या एप्लीकेशन होल्ड पे चली गई है। योर कंपनीज स्टेटस विद द स्टेट इज़ इनएक्टिव, या जो कंपनी आपने बनाई है वो डिसॉल्व हो गई है या वो इनएक्टिव है। तो दोनों सूरतों में बैंक आपकी एप्लीकेशन को होल्ड कर लेगा। और अगेन अगर इस सूरत में आपको अब अपनी पिछले 1 साल की या 2 साल की कंप्लाइंसेस पूरी करनी पड़ती हैं, तो you have to pay the penalties and you may have to pay the interest or other liabilities over that amount। इसलिए हमेशा अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो मेक श्योर कि आप टाइमली अपनी स्टेट कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करें। और इन केस फॉर सम रीज़न इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर बिजनेस, सो सिंपली क्लोज योर कंपनी विद द स्टेट एंड इंटीमेट दिस थिंग टू IRS, ताकि आपकी पेनल्टीज़ पाइल अप ना होती जाए या आपकी कोई लेट फाइलिंग ड्यूज़ वहाँ पे सम अप ना हो रहे। इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे अगर आप बिज़नेस नहीं कर रहे या आप अपनी कंपनी को यूज़ नहीं कर रहे या फर्दर यूज़ नहीं करना चाहते, तो प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी को डिसॉल्व करें या उसको क्लोज़ करवा दें स्टेट में भी। और ये सेम फैक्ट IRS को, जहाँ से आपको EIN इशू होता है, आपका टैक्स ID, वहाँ पे भी ये चीज़ रिपोर्ट कर दें कि वी आर नो मोर यूजिंग दिस कंपनी और दिस कंपनी हैज़ बिन क्लोज्ड। इसके अगेन डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आप उनको इंटीमेट भी कर सकते हैं या उस साल की जो टैक्स फाइलिंग आप करेंगे, यू कैन मेंशन इन दैट टैक्स फाइलिंग कि दिस इज़ द लास्ट रिटर्न ऑफ दिस कंपनी। स्टेट के साथ आप अपनी कंपनी को क्लोज कर देंगे और उसकी लास्ट रिटर्न फाइल कर देंगे। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज योर कंपनी ऑफिशियली एंड प्रोफेशनली वुड बी कंप्लीटेड। एक और चीज़ जिसमें और इशू आ सकता है कि एक तो आपको बैंक अकाउंट सेटअप्स में वहाँ मसले हो सकते हैं, और अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू US, उस सूरत में भी कई दफ़ा ये इश्यूज सामने आ जाते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी का और AI का दौर है एंड यू कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा विद इन सेकेंड्स। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो आपके डाटा को कंपाइल कर रहे होते हैं। इवन कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप क्या चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी हिस्ट्री है, समटाइम वो सारी चीज़ें उन डिपार्टमेंट्स के सामने होती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में डेफिनेटली इफ़ यू हैव अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन योर ओन नेम, सो देयर आर चांसेस कि वो इन्फॉर्मेशन भी पॉप अप करें और वहाँ पे अगर कोई पेनल्टीज़ और नॉन कंप्लाइंसेस आपके साथ वो ओवरड्यू शो हो रही हैं, तो दैट मे ऑल्सो कॉज सम इश्यूज़ फॉर यू। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं, वाइल यू आर डूइंग इट, स्टे कंप्लायंट विद द स्टेट्स एंड फाइल योर इनकम टैक्सेस एज वेल। इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर state compliances. So that's all for now. If you have any other question regarding state compliances or regarding any other thing for the business in US or business in general, that how you can maintain your books or how you can register your company in different regions or how you can expand your business internationally, so just write down to us and we would love to help you with this. So this is all for now. Stay tuned. Thank you.